नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के बीएससी छात्रों ने नेशनल साइंस सेंटर का किया भ्रमण, जानी वैज्ञानिक अवधारणाएं और आधुनिक अनुसंधान प्रविधि। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के छात्र छात्राओं ने नेशनल साइंस सेंटर नई दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक अवधारणाओं, आधुनिक अनुसंधान प्रविधि व प्रयोगात्मक मॉडल्स की जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने नेशनल साइंस सेंटर की विज्ञान गैलरी में बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फन साइंस और इनोवेशन हब का अवलोकन किया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने माइक्रोबायोलॉजी, जीवन विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा और भौतिकी से संबंधित प्रयोगों एवं इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स को समझा। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच एवं अनुसंधान की समझ को बढ़ावा देना था। इस भ्रमण कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर ऐश्वर्या रस्तोगी और डॉक्टर सचिन त्यागी ने किया। डीन सीनियर प्रोफेसर विनीता शुक्ला, डेप्यूटी डीन डॉक्टर मुक्ता शर्मा व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आभा वर्मा ने ऐसे शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया। आईआईएमटी लाइफलाइन अस्पताल में निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर, 13 दिसंबर तक करा सकते हैं जांच। आईआईएमटी लाइफलाइन अस्पताल गंगानगर मेरठ में एक सप्ताह के निःशुल्क दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आईआईएमटी के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के दांतों की निःशुल्क जांच की जा रही है। आगामी 13 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सोमलता निधि के अनुसार कैंप में ओपीडी निःशुल्क रखी गई है और दांतों की देखभाल से संबंधित सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ ही आरसीटी, स्केलिंग, फिलिंग, टीथ क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन से लेकर आरसीटी जैसी सुविधाओं पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आईआईएमटी लाइफलाइन अस्पताल की ओपीडी नंबर 7 में आगामी 13 दिसंबर तक दांतों की जाँच निःशुल्क की जाएगी। दांतों की जांच के लिए विद्यार्थी और स्टाफ सदस्य बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस का संकट जारी, आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, सरकार ने शुरू किया एक्शन। बीते एक सप्ताह से जारी इंडिगो एयरलाइन का संकट अभी भी बरकरार है। हालांकि इंडिगो की उड़ानें धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। इस बीच लगातार 8वें दिन आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इनमें चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स शामिल हैं। वहीं इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंडिगो के कुछ लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो को चेतावनी देते हुए कहा कि जांच शुरू हो गई है। सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करेगी कि भविष्य में सभी एयरलाइंस के लिए मिसाल बन जाएगी। उड्डयन मंत्री ने नई एयरलाइंस शुरू करने की भी बात कही और बताया कि देश को कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, बनेगी नेगेटिव प्रोफाइल, दोबारा नहीं कर सकेंगे घुसपैठ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिससे वे उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ ना कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में पहली बार यूपी में पकड़े जा रहे सभी घुसपैठियों का बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके तहत सभी घुसपैठियों के फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट के साथ प्रोफाइलिंग की जाएगी और इनके नाम नेगेटिव लिस्ट में दर्ज किए जाएंगे। यह लिस्ट देश भर में शेयर की जाएगी जिससे उनकी दोबारा एंट्री ना हो सके। इसके साथ ही योगी सरकार ने घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है। ऐसे नेटवर्क से जुड़े लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि यूपी का यह मॉडल देश में एंट्री इन्फिल्ट्रेशन ड्राइव की नई मिसाल बन सकता है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेतृत्व के खून में है राष्ट्रगीत का विरोध। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तो पूरे देश को बंदी बना दिया गया। जब 150 साल पर
कल लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य राहुल और प्रियंका गांधी गैर हाजिर थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत सहित कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि राष्ट्रीय समारोह में जहां भी वंदे मातरम गाया जाएगा तो केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाने चाहिए। दूसरी ओर लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर कराने का कोई अधिकार नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि ना तो संविधान में और ना ही कानून में एसआईआर का प्रावधान है। घरेलू शेयर बाजार में उथल-पुथल के बीच गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने के संकेत और मुनाफा वसूली के चलते घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स 617 अंक गिरकर 84,486 अंक पर और निफ्टी 202 अंक गिरकर 25,759 अंक के लेवल पर बंद हुआ। इस बीच एशियन पेंट्स, टेकएम, ट्रेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, M&M, टाटा मोटर्स, HCL टेक और BEL जैसे शेयरों में 3.6% तक की गिरावट आई। वहीं इससे पूर्व शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 490.23 अंक गिरकर 84,612.46 और निफ्टी 153.15 पॉइंट फिसलकर 25,807.40 अंक के लेवल पर आ गया था। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई कमी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 848 रुपए गिरकर 1,27,409 रुपए पर आ गया है, जबकि 999 शुद्धता की चांदी के दाम 2,034 रुपए गिरकर 1,77,054 रुपए पर प्रति किलोग्राम आ गया है। इससे पहले कल चांदी ने 1,79,100 रुपए प्रति किलोग्राम रेट का ऑल टाइम हाई बनाया था। आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,26,899 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।